तो फ्रेंड एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। बहुत टाइम पहले ही मैं वीडियो ये अब बना रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है, हो सकता है वो आपने चेक कर लिया हो। नहीं चेक करा है तो बस मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कुछ चेक करना है। ये तो एक पहला स्टेप है इस वीडियो का। आगे मैं इसमें बहुत यूजफुल जानकारी देने वाला हूँ आपका कि अगर आपका एसआईआर में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, प्लस अगर आपका नाम आ गया है तो भी आपको आसानी से बैठना नहीं, जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो जब भी आपको उसमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हो सकता है अगली जो लास्ट फाइनल लिस्ट आए तो उसमें आपका नाम कट जाए। तो वो क्यों कट जाए, क्या आपको करना होगा, क्या प्रोसेस होगा और क्या आपको सावधानियां बरतनी होगी, और आपका अगर नाम कटा है क्यों कटा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस रीजन से आपका नाम ये कट गया है। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो देखिए यहाँ पर इस पेज पर आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको CU उत्तर प्रदेश.nic.in इस पे आएंगे तो यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पे आने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है सर्च योर नेम बाय एपिक नंबर इन ड्राफ्ट इलेक्टर रोल SIR 2026। तो आपको देखना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल एक चीज ही करना है, यहाँ पर एपिक नंबर डाल देना है, स्टेट अपनी क्लिक कर लेनी है, राज्य, और ये जो कैप्चा यहाँ पर है ये यहाँ पर एंटर कर देना है और सर्च पे यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। तो देखिए सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे अगर आपका नाम होगा तो यहाँ पर वोटर लिस्ट आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका आ गया है तो भी आपको एक सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, अगर नहीं आया है तो वो क्यों कटा है, अब मैं आपको उसमें बताता हूँ कि आपका नाम आया क्यों नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है, वो आपको ASDDR ये वाली जो लिस्ट है इस पर आपको क्लिक करना है फिर कि वो आपका नाम क्यों नहीं आया है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो SDDR सर्च बाय एपिक, अगर आपका एपिक नंबर तो देखिए एपिक नंबर है तो सिंपल से जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे जो भी एपिक नंबर होता है वोटर ID कार्ड नंबर वो डालना है और सर्च पे ग्रीन जो कलर आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आएगा तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये मैंने दिखाया है तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों नाम हमारा ये कटा है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इसमें परमानेंटली शिफ्टेड, तो ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बैक आएंगे, बैक आके दोबारा से आप अब हमें ये देखना है कि हमारे ये डॉक्यूमेंट हमें कौन से चाहिए हैं। तो उसमें जो है ना उम्र का बहुत बड़ा हेरफेर है कि जैसे जैसे आपकी एज है वैसे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ये है यहाँ पर सब बायोडाटा। अगर आपका जन्म जो है ना 1 जुलाई 1987 से पहले का है, ठीक है, तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें देना है। ठीक है, मतदाता का स्वयं का कोई एक मान्य दस्तावेज। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे जो है ना बर्थ 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो हमें यहाँ पर एक अपना, एक माता या पिता का किसी एक का, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट देना है। अब आ गए हैं 2004 के बाद के जो वोटर हैं, जो 2004 के बाद के जो वोटर हैं 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्हें एक अपना देना है और एक अपने माता का और एक अपने पिता का, यानी कि फादर मदर दोनों का और अपना भी, यानी उन्हें 3 डॉक्यूमेंट देना है। तो इस तरीके से एज वाइज आप देख लेना, जैसे ही आपकी एज होगी वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट देना है। ये जरूरी नहीं है आप सोचो कि हाँ एक ही डॉक्यूमेंट देना है, नहीं, एज के अकॉर्डिंग ही आपको ये डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करना है। और तो देखिए अब मैं आपको वो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, माता पिता का और अपना भी। तो देखिए ये आ गई हमारे सामने 13 डॉक्यूमेंट जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं अगर हमारी वोटर लिस्ट में माता या पिता का नाम या खुद का नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा कर्मचारी ID। कोई कर्मचारी अगर सरकारी थे आप और आपका यहाँ पर आप जो है ना वहाँ पर अगर आपकी रिटायरमेंट हो गई है तो उसकी पेंशन आती होगी वो कागज़, या फिर रिटायरमेंट नहीं अभी चल रहा है तो उसका एक ID कार्ड होगा वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है पुराना सरकारी रिकॉर्ड, कोई भी पुराना बैंक खाता हो, कुछ भी हो, सरकारी नाम होना चाहिए तो वो चल जाएगा। तीसरा आता है जन्म प्रमाण पत्र, तो यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका है तो वो चल जाएगा, नहीं तो आपको बनवाना पड़ेगा। चौथा आता है पासपोर्ट, पासपोर्ट अगर है आपका तो चल जाएगा, नहीं तो आपको बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट भी चल जाएगा। और या फिर यहाँ पर शिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी इसमें मान्य होगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये भी आपका इसमें चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपका हो कभी भी तो वो भी आपका चल जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर
एनआरसी जहाँ लागू है, जैसे कि असम में अभी फ़िलहाल लागू है, तो असम की अगर एनआरसी हो गई है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा। परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार रजिस्टर करने के लिए गाँव वाराम में होती है, तो वहाँ पर एक रजिस्टर में पूरे फैमिली की फ़ोटो लगती है, तो वहाँ पर भी वो भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में चला दिया जाएगा। तो अभी आपका नहीं है तो वो भी आप आसानी से बनवा सकते हो। चौथा आपका है सरकारी आवास भूमि पट्टा। अगर सरकार की तरफ से कोई ज़मीन आवंटित हुई है आपको तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपका चल जाएगा। प्लस इसमें एक आधार कार्ड का भी है, निर्देश 9/9/2025 को लागू हुआ था, ये भी आप दे सकते हो। बाकी वोटर लिस्ट की नकल आप दे सकते हो। ये वोटर लिस्ट की नकल क्या है, अगर आपके माँ बाप बिहार में रहते हैं, आप कहीं किसी और राज्य में रहते हो, तो बिहार में जो SIR है वो पहले हो चुकी है, तो SIR की कॉपी लेकर आप इसमें लगा सकते हो अपने में, तो वो भी आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये प्रूफ दे सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहती है। थैंक यू गाइस।